गुड मॉर्निंग क्लास 9 जेएनवी पिथौरागढ़। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि स्प्लिट अप सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है एग्जाम पर्पज से। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है आज हम वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, लीनियर इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax plus by plus c is equal to 0, जहां पे a b c ये रियल नंबर्स हैं। a जो है x का कोफिशिएंट हो गया, b y का कोफिशिएंट हो गया, c कांस्टेंट हो गया। और a is not equal to 0 एंड b is not equal to 0। ध्यान दीजिए, अगर a 0 हो जाएगा, अगर x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, b 0 हो गया तो y वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तो केवल c इक्वल टू 0 बचेगा, जो कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो इसमें दो वेरिएबल्स x और y है। ओके, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, x, y। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप देखिए, x और y की वो वैल्यू जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो सॉल्यूशन सेट होता है या ऑर्डर्ड पेयर। तो सॉल्यूशन यहाँ x और y में होगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो x और y की ऐसी दो वेरिएबल्स वैल्यूज होंगी जो इनको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक लीनियर इक्वेशन लिया 5x plus 3y minus 15 is equal to 0। ओके, तो इसको सॉल्व किया हमने x के y को x के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो 5x is equal to 15 minus 3y, राइट हैंड साइड में गया 15 माइनस 3y हो गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आया 15 माइनस 3y अपॉन 5। अगर आप y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करें तो आ जाएगा आपके पास 15 अपॉन 5 दैट इज 5। तो एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या है 5,0। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में, 5,0 ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ठीक है, हम बात करें कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों होते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन को में y को x के टर्म में लिख दें तो 3y is equal to 15 minus 5x, तो y is equal to 15 minus 5x upon 3। अगर मैं यहाँ x equal to 0 रखूं, x equal to 0 रखूं तो ये हो गया 15 upon 3, यानी कि y की वैल्यू 5। तो एक सॉल्यूशन आ गया 0,5। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं इस इक्वेशन में, 15 minus 5 into 1 5 हो गया, ये 15 minus 5 10 upon 3, तो उसका एक सॉल्यूशन 1,10 upon 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक वेरिएबल को की कुछ वैल्यू रखते हैं तो वी गेट वन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो इसके लिए हम कहते हैं कि वहां अगर कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइटली मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आप फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इंपॉर्टेंट बात है, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर दो वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की अगर कोई वैल्यू रखे तो दूसरी भी एक और वैल्यू उसकी, अगर x की कुछ वैल्यू रखी तो y की कुछ वैल्यू भी लिखी, तो इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, द ग्राफ ऑफ, तीसरा पॉइंट है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, माफ कीजिए यहाँ पे 1 लिखा है मैंने, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, देखिए अगर मैंने ग्राफ बनाना हो तो x plus 3y minus 6 is equal to 0 है, तो आपने इसको सॉल्व किया तो आप ऐसा कर लीजिए कि x is equal to 6 minus 3y कर लिया, आपने इसको सॉल्व करके लिख लिया x is equal to 6 minus 3y, तो y की वैल्यू रखिए, अगर y की वैल्यू 4 रखते हैं इसमें तो x is equal to 6 minus 6 into, तो आप देखिए यहाँ पे x is equal to 6 minus 3y, अगर y की वैल्यू मैंने अगर 4 रखी तो 6 minus 3 minus into 4 12, तो -6 आया। y की वैल्यू अगर 3 रखी तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू अगर 0 रखी तो x की वैल्यू 6 आई। ठीक है, इसको आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमने लिख लिया, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, ठीक है, और y की वैल्यू बाद में, -6,4 -3,3 6,0। इनको अगर आप प्लॉट करें, एक ग्राफ शीट पे प्लॉट करें तो 6,0 -3,3 है ना, -3,3, ठीक है,
और -6,4 इनको आप मिला दीजिए तो आपको क्या दिखेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए तीसरा पॉइंट, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये कहने का मतलब है एवरी सॉल्यूशन लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जितने भी पॉइंट इस पर लाई करेंगे, ठीक है, जैसे -6,4 इसका एक सॉल्यूशन है क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है -6,4, तो ये इसके ऊपर, इसके ग्राफ के ऊपर ही लाई करेगा। अगर मैं और भी सॉल्यूशंस निकालना चाहूं तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं तो इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो प्रत्येक पॉइंट लाइन पर जो है ग्राफ पर प्रत्येक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना। अपोजिट भी है इसका सही, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक सॉल्यूशन ग्राफ पर लाई करता है और प्रत्येक पॉइंट ग्राफ पर उसका एक सॉल्यूशन है। तो इसमें जो है अलग अलग जितने पॉइंट, अगर किन्हीं भी पॉइंट का, जैसे मैं यहाँ 3,1, तो 3,1 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया जहां मेरा कर्सर है, तो ये ग्राफ जो है कहां पर कट रहा है, ग्राफ शीट को कहां पर काट रहा है, ये लाइन जो है 3,1 पे। अगर मैं 3,1 वैल्यू रखूं, देखो 3 + 3 × 1 6 - 6 तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसीलिए प्रत्येक पॉइंट इस ग्राफ पर इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, तो यही कहा है एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके पास ये 9 स्टेटमेंट्स हैं, 9 लाइंस, 9 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। 6 पॉइंट है, x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्योंकि y एक्सिस पे x का कोई कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है, तो x की वैल्यू 0 होती है। तो x = 0 y एक्सिस का सॉल्यूशन, y = 0 x एक्सिस का सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड डिस्टेंस a फ्रॉम इट इज x = a। ओके, इसको देखते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया, एवरी पॉइंट दैट सैटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन, एवरी पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, अ पॉइंट दैट डज नॉट लाई ऑन द लाइन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, तो हम बात कर रहे थे y एक्सिस, ये y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x = 0। अब हम बात करें अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम डिस्टेंस, यहां से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो x = 1 पे कटते हुए जा रही है ना, x = 1 है ये। ओके, 1 2 3 4 इस तरह से। तो x = 1 से पास होने वाली और y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन है x = 1। ओके, इस पर जो पॉइंट है वो ये है, x = 1 पे ये पॉइंट लाई करेंगे 1,1 और 1,-1। ओके, तो x = 1 इक्वेशन होगी y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो 1 की दूरी पे है। ओके, अगर 2 की दूरी पे हो तो x = 2, अगर नेगेटिव साइड की तरफ हो तो -3 डिस्टेंस पे है y एक्सिस के पैरेलल और -3 डिस्टेंस दूर, तो x = -3। तो इसलिए जनरल फॉर्म हो गया एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x = k, जहां k क्या है, उस लाइन और y एक्सिस के बीच की दूरी। ओके, अगला है इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर ये लाइन देखिए y = 2, ये y एक्सिस पर 2 से क्रॉस करते हुए जा रही है, तो y = 2 x एक्सिस के पैरेलल और 2 यूनिट दूरी पे, तो y = 2। ओके, और y = 3। तो याद रखिए एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y = a। ठीक है, ये दोनों कंपैरिजन कर रखी है मैंने। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x = k और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y = k, जहां k जो है यहां से यहां तक की दूरी, जैसे यहां से यहां तक की k 3 हो गया, तो y = 3। ओके, तो ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट एंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम y एक्सिस इज x = a, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा y = a। ओके, ये चीजें हमने डिस्कस करी हैं अभी। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, एवरी लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एज देयर इज अ सिंगल वेरिएबल इन द इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड। But in a linear equation involving two variables in equation, a solution means a pair of values, one for x and one for y, which satisfies the given equation is called the solution. अगर एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, जैसे कि x + 5 = 10 का सॉल्यूशन हो गया x = 5, है ना। अगर 2 वेरिएबल्स में होगी लीनियर इक्वेशन तो
पेयर में होगा सॉल्यूशन, x, y पेयर में होगा ऑर्डर टाइम। देखिए जैसे एक इक्वेशन लिखी है 2x + 3y, ओके, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये होना चाहिए था x 2x + 3y = 12, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, 2x + 3y = 12 इक्वेशन है ये, ठीक है। 2x + 3y = 12 है यहाँ पे इक्वेशन। इस तरह से है बच्चों, माफ कीजिए, ओके। तो 2x + 3y = 12 की इक्वेशन है, ठीक है। y को x के टर्म में लिख लीजिए, है ना। तो हमारा x = 3 रखेंगे यहाँ पे, तो y = 2 आ जाएगा, 3, 2 इसका सॉल्यूशन। इस तरह से आप सॉल्यूशन अलग अलग निकाल सकते हैं। x = 2 रखेंगे तो सॉल्व करके 8/3 आ गया। तो many other solutions can be taken out from this single equation. Thus, in a linear equation in two variables, it has infinitely many solutions. Okay. Graph every point whose coordinates satisfy the equation lie on the line. ठीक है, अगर एक ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो every point on the line, इस लाइन पर प्रत्येक बिंदु जो है इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, हर पॉइंट इस पर लाई किया उसका सॉल्यूशन होता है, ओके। जैसे 2y + 3 को आप कार्टेशियन प्लेन पे कैसे दिखाएंगे, 2y + 3 को, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y = 1.5, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y = 1.5 यानी कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल और 1.5 दूरी पे होगा। जैसे कि ये, जैसे 2y + 3 है तो y = क्या आया, -1.5, तो y = -3/2, यानी कि किस तरह का इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो y = -3/2 से पास होती हुई लाइन होगी, x एक्सिस से पैरेलल होगी, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x = a फॉर्म की होती है, जैसे 2x + y 2x + 9 होता है, अगर 2x + 9 = 0, तो इससे x = -9/2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एट -4.5 डिस्टेंस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये हो गया, ओके। तो ये समरी है बच्चों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 where a, b, c are real numbers, a and b are not 0 is called a linear equation in two variables. दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, a linear equation in two variables has infinitely many solutions. The graph of every linear equation in two variables is a straight line. X = 0 is the equation of y axis and y = 0 is the equation of x axis. The graph of x = a is a straight line parallel to y axis. The graph of y = a is a straight line parallel to x axis. The equation of the type y = mx represents a line passing through the origin. Every point, ये बहुत ही important point है, आखिरी के 2 point. Every point on the graph of a linear equation in two variables is a solution of the linear equation. प्रत्येक बिंदु, अगर किसी linear equation का ग्राफ बनाया तो उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन वो होगा, प्रत्येक बिंदु। एवरी, इसी तरह से इसका उल्टा, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है उसका प्रत्येक सॉल्यूशन उस पर लाई करेगा, ठीक है। और कल हम एक्सरसाइज करेंगे। ये सारे नोट्स आप प्रिपेयर करिए बच्चों, ओके। अपनी टेक्स्ट बुक को भी देखिए, आपको ये बहुत समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखना है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ, और x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन, y = 0 x एक्सिस का इक्वेशन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x = a, और x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है y = a। प्रत्येक बिंदु ग्राफ पर जो लाई करता है वो उसका एक सॉल्यूशन है, और प्रत्येक सॉल्यूशन उसके ग्राफ पर लाई करता है।
और इतना ही है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।